Hello everyone, welcome back again to your SST class. Students, up to chapter 12, work was over before the unit test. Now it is time to start our chapter 13. Chapter 13 is our national symbols. Let us start. India is a vast country. भारत एक बड़ा देश है. There is unity in diversity. यहाँ पर अनेकता में एकता है. The people of India speak various languages, eat different food, wear different types of clothes and have faith in different religions. यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग धर्मों में विश्वास रखते हैं. इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी आर ऑल इंडियंस. इतनी सारी भिन्नताएं होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं. एंड आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. और अपने देश पर हमें गर्व है. इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. इट मीन्स हेयर एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस. इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को मान सकता है, फॉलो कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस टू ऑल द कंट्री मैन. भारतीय संविधान सभी भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्रदान करता है, देता है. डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, फूड एंड ड्रेसेस, ऑल इंडियंस आर इक्वल. इतनी सारी भिन्नताएं धर्मों में, भाषाओं में, खाने में, पहनने में होते हुए भी सभी भारतीय बराबर हैं. ऑल इंडियंस शेयर अ कॉमन लव फॉर देयर कंट्री. सभी भारतीय एक प्रेम अपने देश के प्रति, एक कॉमन प्रेम अपने देश के प्रति प्रदर्शित करते हैं. इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री. भारत एक स्वतंत्र देश है. वी हैव आवर ओन नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड करेंसी. हमारे पास अपना राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र का हमारा अपना राज्य चिन्ह है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर्स और करेंसी भी है. फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी एंड वी कॉल इट ट्राई कलर. हमारे देश का जो झंडा है वो हमारी आज़ादी और एकता का प्रतीक है. इसको हम ट्राई कलर बोलते हैं. The national flag was first time hosted at the Red Fort in Delhi on 15 August 1947 when India became independent. सर्वप्रथम भारतीय झंडे को लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को फहराया गया जब भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हुआ. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस. ये सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण था. इट मार्क द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा. यह एक चिन्ह था अंग्रेजों के रूल के समाप्त होने का और भारत में एक नए युग का प्रारंभ होने का. आवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप. हमारा राष्ट्रध्वज आकार में आयताकार है. द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 1.5 टाइम ऑफ इट्स विड्थ. मीन्स इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 1.5 गुना है. इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ इक्वल विड्थ. इसमें 3 बराबर चौड़ाई की पट्टियां हैं. द टॉप बैंड इज सैफ्रॉन इन कलर. सबसे ऊपर वाली पट्टी का कलर सैफ्रॉन या केसरिया है. द बॉटम बैंड इज ग्रीन इन कलर. और सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग हरा है. द मिडिल इज वाइट एंड हैज़ द अशोका चक्र इन द सेंटर. बीच वाली पट्टी सफ़ेद है और इसके बीच में अशोक का चक्र है. अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स इन इट. अशोक के चक्र में 24 तीलियां हैं. द व्हील हैज़ बीन डिज़ाइन ऑन द पैटर्न ऑफ धर्म चक्र ऑन द अशोका पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी. इस व्हील की रचना या डिज़ाइन उसी आधार पर किया गया है, धर्म चक्र के आधार पर किया गया है जो धर्म चक्र वाराणसी के निकट सारनाथ के पिलर पर है. इट इज़ अ नेवी ब्लू व्हील. ये एक नेवी ब्लू कलर का व्हील है. द 3 कलर्स हैव स्पेशल मीनिंग्स. और इन तीनों रंगों का एक स्पेशल मीनिंग है. इन तीनों रंगों के अलग अलग अर्थ हैं. द सैफरन कलर इज़ अ सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस. केसरिया रंग साहस का और त्याग का प्रतीक है. द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड ट्रूथ. सफ़ेद रंग शुद्धता और सत्यता का. एंड द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है. द व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. और जो व्हील है वो प्रोग्रेस का, उन्नति का सिंबल है. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947. हमारी संविधान सभा ने ये
नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, अपनाया था। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। अ डैमेज फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड एंड द सेफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप। खराब या डैमेज फ्लैग कभी भी लहराना या फहराना नहीं चाहिए और सेफ्रॉन वाली पट्टी हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। एवरी इंडिपेंडेंट नेशन हैज़ ए नेशनल एंथम। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इट इज़ संग और प्लेड बाय अ बैंड और मैनी स्पेशल ओकेजन, इसको एक बैंड ग्रुप जो होता है उसकी सहायता से उसके साथ में गाया जाता है सभी मुख्य ओकेजन्स पर, स्पेशल ओकेजन्स पर। एट सच टाइम वी मस्ट स्टैंड टू अटेंशन, ऐसे समय में हमें अटेंशन की मुद्रा में या सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। नो वन शुड टॉक और मूव एट दैट टाइम, और उस समय किसी को भी बोलना या कहीं पर भी चलना नहीं चाहिए। वी मस्ट लर्न टू सिंग एंड प्ले द नेशनल एंथम, हमें नेशनल एंथम गाना और जाना सीखना चाहिए। आवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा राष्ट्रगान भारतीय महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया है। इट वॉज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। इसका हिंदी वर्जन 1950 में 24 जनवरी को लिया गया, अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल एंथम। इट्स ड्यूरेशन इज़ अबाउट 52 सेकेंड्स, इसका जो गाने वाला समय है ये लगभग 52 सेकेंड्स है। नेक्स्ट इज़ नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम इज़ आर नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज किया गया है। इट वॉज एन इंस्पायरेशनल सोर्स टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जितने भी लोगों ने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है, ये उनके द्वारा प्रेरणादायक गीत है। मीन्स ये भारतीयों को उनके बलिदान और त्याग के बारे में बताता है, उनको प्रेरणा देता है। इट वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट द 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896, सबसे पहले ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12th सेशन में 1896 को गाया गया। नाउ सी अवर नेशनल एंथम एंड अवर नेशनल सॉन्ग्स आर गिवन हियर, यू कैन रीड दिस। नेक्स्ट पेज, नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ ए नेशन। नेशनल एम्ब्लेम किसी भी देश के अधिकारों को प्रेजेंट करती है। द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ, हमारे देश की जो नेशनल एम्ब्लेम है वो सारनाथ के अशोक के पिलर से ली गई है। इट शोज़ 3 लाइन्स, इसमें 3 शेर दिखाए गए हैं। इन द ओरिजिनल पिलर देयर आर 4 लाइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक, जबकि जो उसकी ओरिजिनल पिलर है उसमें 4 शेर आगे पीछे खड़े हुए हैं लेकिन सामने से देखने में, बट ओनली 3 लाइन्स कैन बी सीन एट ए टाइम, लेकिन एक बार में केवल 3 ही शेर दिखते हैं। एट द सेंटर जस्ट बिलो द लायन इज़ द व्हील ऑफ द धर्मचक्र, इसके एट द सेंटर जस्ट बिलो द लायंस, इन शेरों के बिल्कुल ठीक नीचे बीचों बीच धर्मचक्र दिया हुआ है। अ बुल इज़ ऑन द राइट एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, बुल इसके राइट साइड में और एक हॉर्स इसके लेफ्ट साइड में दिया गया है। जस्ट बिलो इज़ इंस्क्राइब आवर नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे हमारे देश का जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते वो गोदा हुआ है या उसको गोद कर लिखा गया है। दीज वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद, और ये शब्द मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज विंस, इसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है। द नेशनल एम्ब्लेम इज़ फाउंड ऑन कॉइन्स, स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिकेशन, हमारी जो नेशनल एम्ब्लेम है वो कॉइन्स पर, स्टैम्प्स पर, करेंसी नोट्स पर, पोस्टेज स्टैम्प्स पर और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और पब्लिकेशन पर भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ नेशनल फ्लावर। द लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर, इट इज़ अ
सेक्रेड फ्लावर। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, ये एक पवित्र फूल है। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड एंड वॉज डिक्लेयर्ड सो इन 1963। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसको 1963 में डिक्लेयर किया गया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये बहुत सुंदर चिड़िया है, बर्ड है। हंटिंग ऑफ पीकॉक इज़ बैंड इन इंडिया। भारत में मोर का शिकार करना बैंड है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पीकॉक। भारतीय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट 1972 के तहत भी पीकॉक को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, ग्रेस, पावर एंड मैग्निफिकेंस। ये स्ट्रेंथ को, ग्रेस को, पावर को और एक असाधारण सुंदरता को प्रेजेंट करता है। द टाइगर पॉपुलेशन had dwindled greatly, and so in 1972 the government of India launched the Project Tiger in 1973 to save the tiger population. भारत में चीतों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से 1972 तक जो काउंट की गई वो बहुत तेज़ी से घटती चली गई और इसीलिए भारत सरकार ने 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर का अभियान चलाया ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को सेव किया जा सके। नाउ द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। और अब कुछ सीमा तक हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। एंड द लास्ट इज नेशनल फ्रूट एंड नेशनल ट्री। द मैंगो इज़ अवर नेशनल फ्रूट एंड द बैनियन ट्री इज़ अवर नेशनल ट्री। आम हमारे देश का राष्ट्रीय फल है और बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। ये सभी जो चिन्ह हैं हमारे देश के, वो हमारे देश के गर्व और एकता के प्रतीक हैं। So students, your chapter is completed. Just to read the quickies, and next video I will give you exercises as well as question answer. Till then, take care. Be at home. Thank you.